नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ शाहनवाज आलम। 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा बड़ी धूम से मनाया जा रहा है। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश भर में कहा जा रहा है कि जो प्राण प्रतिष्ठा मनाया जाएगा और रामलला का जो तस्वीर है वो हर एक घर तक पहुंच जानी चाहिए। वहीं जो है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के 4 जो शंकराचार्य हैं वो इसका विरोध किए। उनका कहना है कि अभी राम मंदिर पूरी तरह जो राम मंदिर का निर्माण है वो मुकम्मल नहीं हुआ, उसके बावजूद जो है रामलला का प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। ये एक चुनावी एजेंडा के तहत चुनावी फायदे के हिसाब से ये किया जा रहा है। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कट्टर ब्राह्मण, जिन्हें लोग बनारसी चाचा के नाम से जानते हैं, जयप्रकाश चतुर्वेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे देखते हैं जो अभी 22 जनवरी को, आगामी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होना है, 4 शंकराचार्य इसका विरोध कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? महिमा घटी समुद्र की रामन बसो परोस, ज्यों रहीम कैसे निभे केर केर के संग, वे डोलत रतापनो उनके चीरत अंग। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये प्राण प्रतिष्ठा प्रभु राम की जा रही है, अशुभ काल में की जा रही है। हमारे वहाँ शास्त्रों में विदित है कि सनातन धर्म के मानने वालों को ज्ञात है कि सनातन धर्म के धर्म गुरु जगत गुरु शंकराचार्य होते हैं। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ये इवेंट जो तैयार किया गया है चुनावी, ये संघी हिंदू बनाम सनातनी हिंदू के बीच है। ये प्राण प्रतिष्ठा उन पढ़े लिखे अंधभक्त मूर्खों के लिए चेतावनी है, क्योंकि सरकार के पास चुनाव में जाने के बाद विकास के नाम पे ये वोट मांग नहीं सकते हैं, लाइन ऑर्डर के नाम पे ये वोट मांग नहीं सकते हैं, महिला सुरक्षा के नाम पर वोट मांग नहीं सकते हैं, देश की सुरक्षा के नाम पर ये वोट मांग नहीं सकते। तो क्या लगता है, आपका कहने का मतलब है कि जो लोकसभा चुनाव 2024 होना है वो रामलला के नाम पे मांगेंगे? हाँ, राम के नाम पर ये देश की जनता को गुमराह करेंगे। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान की जनता जाहिल नहीं है, अनपढ़ नहीं है, मूर्ख नहीं है, वो अपना नफा नुकसान जानती है। तो जो शंकराचार्य की पद्धति है, जो धर्म में विश्वास करते हैं, धर्म धारण करने के लिए है, इसका मूल मंत्र है। सनातन का मूल मंत्र अलग है और संघी हिंदुओं का मूल मंत्र अलग है। संघी मुसोलिनी को अपना हीरो मानते हैं। इनके हेड अखबार जो थे वो मुसोलिनी से शिक्षा लेने गए थे। इनकी किताबें पढ़ लीजिए। इनके संघ प्रमुख मोहन भागवत कौन से ब्राह्मण हैं बता दें। इनके प्रधानमंत्री जो हैं 2002 के बाद ओबीसी में आए हैं, उससे पहले ही क्या थे। अब ब्राह्मण होने पे भी आप जो सवाल उठा रहे हैं उस तरह से, तो अभी जिस 4 शंकराचार्य ने जो कहा है कि अभी जो प्राण प्रतिष्ठा होना है ये धर्म के हिसाब से ये गलत है, तो उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो ब्राह्मण नहीं है। देखिए, जगत गुरु शंकराचार्य ब्राह्मण ही होता है। मैं ब्राह्मण हूं, मैं जानता हूं। रावण भी ब्राह्मण था, भगवा वस्त्र पहन करके मां सीता का अपहरण किया था। आप वही देख लीजिए कि जगत गुरु शंकराचार्य ने साफ शुद्ध शब्दों में कहा कि मुझे कोई मोदी से कोई एलर्जी नहीं है, भाजपा से कोई एलर्जी नहीं है, मंदिर से कोई एलर्जी नहीं, लेकिन मैं शास्त्र विरोध, वेद शास्त्रों का विरोधी भी होना नहीं चाहता। हमारा काम है धर्म को सही मार्ग पर, जो वेद शास्त्र कहते हैं उसके अनुसार पालन करवाना, कोई माने या न माने। आप हमारे वहाँ अगर मकान अर्ध निर्मित है तो उसमें गृह प्रवेश कभी नहीं होता। एक साधारण किसान समझता। तो यानी चुनावी एजेंडे के तहत किया जा रहा है एकदम। ये मैं बता रहा हूँ ना, ये संघी प्रोग्राम है, ये भाजपा का प्रोग्राम है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं जो रामलला को लाया हम 2024 में उसको लेकर आएंगे। ये राजा दशरथ हैं। मुझे एक ही बात बता दीजिए, या इनके पार्टी में कोई माँ कौशल्या है? मुझे यही बात बता दीजिए।
राम तो कण कण में व्याप्त है, इमामे हिंद हैं। लेकिन आपने पोस्टर नहीं देखा है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है रामलला जो एक बच्ची की तस्वीर है उंगली पकड़ के लेकर के आ रहे हैं। हाय रे देश की जनता, जिस देश का भगवाधारी फ्रॉड साधु कह दे कि गौमूत्र पीने से तमाम तरह का जो फायदा होता है, गाय के बछड़े को भी पता है, समझ रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। गाय के बछड़े को भी पता है कि माँ दूध पीने से ताकतवर होता है आदमी, फायदेमंद होता है, मूत्र पीने से नहीं। इन पढ़े लिखे जाहिल संघी हिंदुओं को कौन समझावे? आप बताइए, एक अंधा आदमी राम के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहा है, राम भद्राचार्य अनाप शनाप समाज में नफरत फैला रहा है। अच्छा, दलित विरोधी हो गया है समाज में, तुम क्या करवाना चाहते हो? लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत सी बड़ी बड़ी होर्डिंग नजर आ रही है, वायरल हो रही है, जिसमें जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर जो है काफ़ी बड़ी है और रामलला की तस्वीर छोटी सी नजर आ रही है। तो क्या लगता है हमारे देश के प्रधानमंत्री रामलला से बड़े हैं? विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। आपको बता दूं, सेम इसी तरीके से उज्जैन में कॉरिडोर बना था, 7 ऋषियों की मूर्तियां बनी हुई थी और हवा के एक झोंके में 7 ऋषि धराशायी हो गए। आपको मैं बता दूं कि इसका भयावह परिणाम अयोध्या को ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश को ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान को भुगतना पड़ेगा। लेकिन आप जो है प्राण प्रतिष्ठा का जो है विरोध कर रहे हैं, तो आप भी ब्राह्मण लग रहा नहीं है, आपका भी विरोध किया जाएगा कि आप पे भी सवाल उठता है कि शायद आप ब्राह्मण नहीं है, आप भी हिंदू धर्म विरोधी हैं? मैं सनातन विरोधी नहीं हूँ, संघ हिंदू विरोधी हूँ, संघ का विरोध करता हूँ, भाजपा विरोधी हूँ। मैं सनातन धर्म का विरोधी नहीं हूँ, मैं संघी हिंदुओं को विरोधी मानता हूँ, जो नफरत फैलाते हैं मैं उनका विरोधी हूँ। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, राम हमारे हृदय में वास करते हैं, राम कण कण में वास करते हैं। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि देश का प्रधानमंत्री दिग्भ्रमित हो चुका है, तानाशाह हो चुका है और ये आदमी हिंदुस्तान को गर्त में मिलाने पर तुला हुआ। मोहन भागवत और आरएसएस का यही है मेन कि ये देश में नफरत की बाजार गर्म रहे और अशिक्षितों की संख्या बढ़े और जो भी हो इस देश में जितने मूर्ख रहेंगे भाजपा को सत्ता में आने के लिए वो काफ़ी रहेंगे। तो जिस तरह से आपने देखा